हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। तो होम टैब स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इनके शॉर्टकट कीज जान लेते हैं, कंट्रोल प्लस ए से लेके कंट्रोल प्लस जेड तक। लेकिन इनको हम रट्टा नहीं मारेंगे, वन बाय वन हम इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक शॉर्टकट की है इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। जैसे ही मैं ये प्रेस करके एंटर करता हूँ मेरे पास एक प्री डिफाइंड पैरा आ जाता है। जैसे ही मेरे पास ये पैरा आ जाता है, इसकी हेल्प से हम अब आगे वाले होम टैब्स के टूल को आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है होम टैब। होम टैब को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, अंडू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग वगैरह। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले एडिटिंग अंडू वाले टूल की, अंडू में ये वाला ऑप्शन होता है हमारे पास अंडू करने के लिए, ये वाला होता है रिपीट करने के लिए, रिडू करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑफिस 2011 है, इसलिए थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट और थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड है। मान लेते हैं अब मैंने ये पूरा पैराग्राफ एक सिलेक्ट करा। अब यहाँ से मैं इसको कट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने एक लाइन सेलेक्ट करी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करूँ तो ये लाइन क्या होगी, बार बार पेस्ट होती रहेगी, ठीक है। ये हमारा है कट कॉपी पेस्ट। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी और कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक नीचे सिंबल दिख रही है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसका साइज मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया, इसका टेक्स्ट कलर मैंने चेंज कर दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वाले लाइन की तरह ये नीचे वाला पैराग्राफ बना के दिखाओ, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें याद ना रखनी पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और जिस भी चीज के ऊपर आप ड्रैग करोगे वो चीज क्या होगी, सेम हमारी वैसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और जिस चीज के भी ऊपर मैं ड्रैग करूंगा वो पूरी चीज हमारी कैसी हो जाएगी, सेम उसके जैसी। अगर ये फॉर्मेटिंग हम हटाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल होता है, इसको कहते हैं हम क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे मैं इस पे क्लियर करूंगा ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं फॉन्ट स्टाइल्स। जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, इनके फॉन्ट क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ से हम इनके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको फॉन्ट चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। एरियल और कैलिब्री दो फॉन्ट होते हैं जिसको हम ऑफिस लैंग्वेज के अंदर प्रीफर करते हैं। ये हमारे पास साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है, यहाँ से भी हम टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की हमें बताया हुआ है क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन और लेस देन का एरो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको प्रेस करूंगा तो साइज बड़ा होगा, यहाँ से दबाऊंगा तो साइज छोटा होगा। ये है बोल्ड, ये है इटैलिक, ये है अंडरलाइन। बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक का होता है कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन का होता है कंट्रोल प्लस यू। ये है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट के बीच से एक लाइन को गुजार सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट करा है और मैं इसके सेंटर में से लाइन को पास करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये है स्ट्राइक थ्रू के लिए। अब इसके बाद हमारे पास आगे दो सिंबल आते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा CO2, ठीक है। CO2 क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में टू कहाँ होता है, इसके पैरों में है ना, यानी कि क्या होता है वो सबस्क्रिप्ट में होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का सिंबल है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये टू ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, उसके पैरों में आ जाएगा। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा 10th, अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 10th। जैसे ही मैंने यहाँ पे 10th लिखा तो TH कहाँ पे होता है, उसके सर पे होता है ना, 10th के ऊपर होता है TH। कहाँ पे होता है हमारा, अपर केस में है ना, सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो TH कहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास होता है टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो किस स्टाइल में आपको चाहिए, यहाँ से आप उसकी स्टाइल को चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे हम रीड करते हैं रियल बुक में कुछ भी, तो हम टेक्स्ट को चूज करते हैं और हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, वैसे ही हमारे पास ये क्या है, हाईलाइटर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट कलर, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी तुमने टेक्स्ट लिखा है उसको चूज करो और यहाँ पे जाके आप कोई भी कलर को लेके अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आप सारी की सारी जो भी आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करी है उसको क्लियर करना चाहते हो, अपने ओरिजिनल पोजीशन या शेप साइज में लाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो वो अपने एकदम नॉर्मल जैसे वो पहले थी बिल्कुल वैसी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है लिस्ट। तो हमारे पास MS वर्ड के अंदर तीन टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट,
अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम सिंबल्स का यूज करें उस लिस्ट को कहते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम नंबर्स का, अल्फाबेट्स का, रोमन नंबर्स का यूज करें उनको कहते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऐसी लिस्ट जिसमें हमारे पास हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट्स है उनको कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है। इसके बाद आते हैं हमारे पास पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए। तो हमारे पास लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई हमारे पास चार चीजें होती है। अभी पैराग्राफ मेरा सारा लेफ्ट साइड अलाइन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेंटर अलाइन हो जाएगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है। अब मेरा पैराग्राफ क्या है, टेढ़ा मेढ़ा खत्म हो रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि लास्ट में राइट हैंड साइड से टेढ़ा मेढ़ा खत्म हो रहा है पैराग्राफ। अगर मैं इसको इक्वली खत्म करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई। आप देख सकते हैं, आप पहले ये कैसा था और जस्टिफाई करने के बाद एकदम प्रॉपर खत्म हो रहा है। जैसे न्यूज पेपर वगैरह में होता है तो वो क्या होता है, टेक्स्ट हमारा पूरा पूरा जस्टिफाई। तो इसके शॉर्टकट की है, लेफ्ट का है कंट्रोल प्लस एल, सेंटर का है कंट्रोल प्लस ई और राइट का है कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई का है कंट्रोल प्लस जे। इसके बाद आता है हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। यहाँ से हम अपने लाइन के बीच का स्पेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से आपको जितना भी लाइन के बीच में स्पेस चाहिए आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ से लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट भी कहते हैं। इंक्रीज इंडेंट मतलब सारा पैराग्राफ राइट साइड से रख जाएगा और लेफ्ट का मतलब सारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड वापस आ जाएगा। इसका है हमारे पास कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस टी, इसका शॉर्टकट की है। ये हमारे पास है सॉर्टिंग पर्पस के लिए, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग लिखी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिज्यूम। इसको मैंने सिलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस ई की हेल्प से मैंने इसको सेंटर में करा। अब मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो, हाईलाइट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी लाइन के पीछे शेडिंग आ जाए। तो हमारे पास यहाँ शेडिंग ऑप्शन है, यहाँ से आप शेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका साइज मिनिमम कर दूँ। अब देखिए ये पूरा का पूरा हो गया। रिज्यूम के पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर दे सकता हूँ। मैंने आउटसाइड बॉर्डर कर, आप देख सकते हैं रिज्यूम की साइड में बॉर्डर लिखा हुआ आ गया। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये था बैकग्राउंड कलर शेडिंग ऑप्शन, ये था हमारा बॉर्डर्स। ठीक है। अब ये होता है हमारा शो और हाइड। ये किस चीज के लिए होता है, इससे हम अपनी फॉर्मेटिंग सिंबल्स को शो या हाइड कर सकते हैं। जैसे कि नोटरी पेपर्स होते हैं उनके ऊपर ये सिंबल्स होते थे, वो ये सेम चीज है। इसके बाद हमारे पास स्टाइल टैग्स है। ये स्टाइल टैग्स हमारे कब काम आते हैं, जब हम रेफरेंस टैग के अंदर जाके फुट नोट, एंड नोट, बिब्लियोग्राफी वगैरह लगाते हैं तब ये काम आते हैं। वैसे ही इसकी हेल्प से हम अपनी टेक्स्ट को हेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। मान लो जैसे मैंने ये वीडियो सेलेक्ट करा, इसको मैंने हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जाके इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हेडिंग टाइटल तो यहाँ पे हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ये था हमारा हेडिंग, ये था हमारा पूरा का पूरा होम टैब एमएस ऑफिस का। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर हमारे पास आता है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। कंट्रोल प्लस एफ होता है हमारे पास फाइंड का शॉर्टकट की और कंट्रोल प्लस एच होता है हमारे पास रिप्लेस का। ठीक है। ये हमारा था एमएस ऑफिस का होम टैब के बारे में बेसिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में।